ये बोल रहा है मैं ग्रैनी को मारूंगा इससे। है ग्रैनी को मारेगा? ग्रैनी का मतलब है कि भूत को मारूंगा। भूत को इससे मारेगा क्या तू? है इससे पहले हम दोनों ने बनाया था मिलके खीर, और अब सेकंड चीज बन रही हमारी पूरियाँ। तक ये पूरा बारीक नहीं हो जाता तब तक बैलों को इसी प्रकार घुमाया जाता है। और दरवाज़ा रहता है, ये रहता है गणेश जी का स्थान, और सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही की जाती है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। पहला करते फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत है प्यारी सी सुबह के साथ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम अन्नू विष्ट, एक बार फिर से स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सो दोस्तों, आज है छोटी दिवाली। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली आप अपने फैमिली के साथ मनाएं और बढ़िया ढंग से मनाएं। तो दोस्तों, दिवाली का त्यौहार मतलब दियों का त्यौहार। जब भगवान त्रेता युग में 14 वर्षों के वनवास में रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो उस टाइम अयोध्या वासियों ने भगवान राम जी का काफ़ी धूमधाम से स्वागत किया था, और उस टाइम अयोध्या नगरी को पूरा दियों से जगमगा दिया था। तो दोस्तों, उस टाइम से लेकर अभी तक दीपावली का त्यौहार उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में दिवाली के त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है और पहाड़ों में क्या क्या करते हैं हम। तो दोस्तों चलते हैं फिर। अब यहाँ पे सामने सामने सिब्बू से इंट्रोडक्शन कराते हैं। सिब्बू ने ला रखा है यहाँ पे गन। और सिब्बू, हेलो, बंदूक क्या लाए हो? भाई ने क्या ला रखा भाई? बचपन वाला मेरा प्यारा सा खिलौना वो कहता है। पहले हम भी ऐसी चीज़ें बहुत लाया करते थे बचपन में, पर अब इन चीज़ों से मन पूरा उठ चुका है। और दोस्तों ये देखो ना, यहाँ पे इसको शिबू भाई ने ला रखा है, और मैं अब डाल रहा हूँ इसके अंदर पटाखे। पहले हम भी ऐसे ही खेला करते थे बहुत ज़्यादा, और जैसे इसको डाला तो ये देखो है। ओ भाई, चोट होने बैठी है। खी मारा था तू देख रहे हैं ग्रैनी। ओ हो भाई, ये बोल रहा है मैं ग्रैनी ये बोल रहा है मैं ग्रैनी को मारूंगा इससे। है ग्रैनी को मारेगा? ग्रैनी का मतलब है कि भूत को मारूंगा। भूत को इससे मारेगा क्या तू? है हाँ कर रहा भाई। भूत से डरता नहीं है, मैं तो काफी डरता हूँ, पर ये डरता नहीं है। इसके बाद अभी ड्यूटी लगने वाली है अंकी की या मेरी, दोनों में से एक की लगेगी घर की सफाई करने के लिए। तो मैं आज डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में आज छोटी दिवाली को किस प्रकार मनाया जाता है और क्या क्या बनता है। बहुत टेस्टी चीज़ें बनेगी। तो दोस्तों, फाइनली लग चुकी है मेरी अब ड्यूटी घर की सफाई करने में, और फाइनली मैं मार रहा हूँ झाड़ू। 3-4 कमरों की तो झाड़ू मार दिया है मैंने, और फाइनली लास्ट वाला कमरा बचा है थोड़ा, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं आप। और इसके बाद अंकी या माँ दोनों में से एक घर की लिपाई पुताई करेगी, उसकी वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। आज दीपावली के दिन जो घर भी रहता है पूरा साफ़ करना पड़ता है, और जो चीज़ें पुरानी चीज़ें रहती हैं उनको सभी चीज़ों को निकालना पड़ता है। आज सभी चीज़ें नई लगानी पड़ती है। फाइनली अभी तक मैंने हाथ मुँह कुछ नहीं धोया है, खाली सुबह से काम करते ही रह रहा हूँ, और अब थोड़ा बहुत इनकी सफाई भी कर लेते हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ माँ के साथ थोड़ा हेल्प करने के लिए। सफाई पूरी कंप्लीट कर दी है दीपावली की, और अब हमारी तैयारी चल रही है। पूरी पकौड़ी हलवा खीर जो भी बनाते हैं सब चीज़ बनाने की तैयारी चल रही है, और मैं अब जा रहा हूँ माँ के साथ घर के अंदर। ओहो, ये देखो सामने सामने माँ भी लग चुकी है यहाँ पे खीर बनाने में। आग भी जला दी है, और घर की लिपाई पुताई भी बढ़िया ढंग से हो गई है। अभी तो माँ ने क्या क्या डाला है इसमें? फाइनली माँ ने इसमें डाला है घर के चावल और घी, 2 चीज़ें डाली है, और थोड़ी देर 5 या 10 मिनट के बाद इसमें जाएगा दूध और चीनी। तो फाइनली अब इसमें दूध भी चला गया, अब बस चीनी डालना बाकी है इसमें। 2 या 3 मिनट के बाद ये पक के कंप्लीट हो जाएगा। दूध का उमाल आ गया था इसमें, और फाइनली यहाँ पे माँ लेके भी आ गई आटा पूरी बनाने के लिए। अब हमारी बनेगी पूरियाँ। आग काफ़ी ज़्यादा जल गई थी, जिस कारण कि दूध में उमाल जा रहा था, तो माँ ने अभी लकड़ियों को पीछे कर दिया है, जिससे कि थोड़ा जो आग की तपन है वो कम हो जाएगी, और दूध में उमाल भी नहीं जाएगा। और इधर देख रहे होंगे माँ गूँथने बैठी है आटा, और अंकी ने
पकौड़ियाँ बनाने के लिए आलू भी काट दिए हैं। अब धीरे धीरे करके हमारे सारे आइटम बनने भी स्टार्ट हो गए हैं। एक तो बनने वाला है और अब दूसरी बनेगी, उसके बाद पूरियाँ। तो फाइनली हमारा खीर बन के भी कंप्लीट हो गया है और मैंने इसे थाली से ढक दिया है। और फाइनली यहाँ पे अब हमारी अगेठी के ऊपर चढ़ चुकी है कढ़ाई और फाइनली आटा गूंथ के भी माँ ने कंप्लीट कर दिया और माँ सामने सामने गूंथेगी। मतलब मुझे अब एक्सचेंज करना पड़ेगा, यहाँ से हट के मुझे उधर बैठना पड़ेगा। तो मैं बैठूंगा यहाँ पे, अब माँ बैठेगी उधर। अब तो दोस्तों फाइनली आप देख रहे होंगे माँ और मैं बना रहे पूरियाँ। इससे पहले हम दोनों ने बनाया था मिलके खीर और अब सेकंड चीज़ बन रही हमारी पूरियाँ। और माँ पूरी बना रही है और मैं पूरियों को तल रहा हूँ और बाहर निकाल रहा हूँ। इसके बाद भी काफ़ी सारे आइटम बनाने बाकी है, वो शायद अंकी बनाएंगे मेरे को लग रहा है। और मेरा काम इसके बाद फाइनल हो गया है। मैं इसके बाद चले जाऊँगा बाहर और जो भी चीज़ बनेगा, पकौड़ियाँ होगी, हलवा हो गया और जो भी चीज़ें बनेगी अब सारी अंकी बनाएगी। मेरा काम कंप्लीट हो गया है। देख सकते हैं हम जो भी चीज़ बना रहे हैं ना प्योर अगेठी में बना रहे हैं। गैस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे, नेचुरल है, हर चीज़ लकड़ियों से इस्तेमाल किया जा रहा है और काफ़ी टेस्टी बनता है इससे खाना। अगर हम अगेठी में बनाते हैं तो जो गैस से बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है अगेठी में। तो फाइनली 2-3 पूरियाँ बच रही है हमारी, उसके बाद मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा और माँ का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो छन्नी में इस प्रकार निकाला जा रहा पूरियों को और जब इसका पूरा तेल निकल जाएगा तब मैं डालूंगा गरूठे में, जिसमें हम पूरियों को रखते हैं, उसे बोलते हैं हम गरूठा। और ये पूरा प्योर भिंगाल से बनाया जाता है। हमारे कट वाली भाषा में गरोठी बोलते हैं उसको और हिंदी में बोलते हैं उसे टोकरी। माँ ने बता दिया मुझे, टोकरी बोलते हैं उसे। तो दोस्तों फाइनली मैंने कढ़ाई बाहर निकाल दी है। जो कढ़ाई में हमारी लास्ट पूरी बचती है उसे खाली कढ़ाई बाहर नहीं निकालते, जो लास्ट वाली पूरी रहती है उसके साथ ही निकालते हैं। जब मैं इसे गरोठी में रख दूंगा, मतलब टोकरी में रख दूंगा, तो उसके बाद फिर से मैं कढ़ाई को अगेठी में रख दूंगा। ये देख सकते हैं हम, अब मैंने रख दिया अगेठी में और यहाँ पे माँ बना रही है पकौड़ियाँ, टेस्टी पकौड़ियाँ। अंकी का काम था वैसे, पर ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि अंकी को काम मिल चुका है झंगोरा की दे करने का, मतलब बैल घुमाने झंगोरे पे। तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। बैलों के मुंह पे 2 मोह लगा देते, मतलब मास्क टाइप का लगा देते जिससे कि वो झंगोरा ना खाएं। और शायद बैल आ चुके हैं हमारे और माँ तो काफ़ी डर रही है पापा से कि पापा के सामने वीडियो कोई नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि मम्मी और अंकी काफ़ी डरते हैं पापा से। जैसे पापा आए ना, इनको डर लगने बैठ गई थी। मुझे भी डर लगती है पापा से बहुत ज़्यादा। पापा क्योंकि बोलते हैं कि तुम फ़ोन मत चलाओ, फ़ोन पे इतना बिजी मत रहो। देखो इस टाइम पापा ने आवाज़ मार दी और सारे डरने बैठ गए, मुझे भी डर लग रही है। तो फाइनली हमारे यहाँ बन रही है पकौड़ियाँ और जो ये फर्स्ट वाली हम पकौड़ियाँ डालते हैं इसे बोलते हैं घान। एक घान का मतलब है कि जितने एक बार मुट्ठी में आते हैं ना, हाथ में आता है, तो उतने पकौड़ियों को हम बोलते हैं एक घान। और फर्स्ट टाइम वाले घान को हम चढ़ाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं फर्स्ट वाला। तो फाइनली फर्स्ट वाला भोग हम भगवान को चढ़ाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं इसके बाद बाहर जा रहा हूँ अब दें करने के लिए। तो दोस्तों दिखाते हैं किस प्रकार दें करते हैं। मैं अगेठी से बाहर आ गया हूँ, अब बाहर आपको दिखा रहा हूँ कि हम कर रहे हैं अभी झंगोरा का दें और पापा लगे हैं दें करने में, बैलों को घुमाने में। देख लोगे सामने इतना सारा झंगोरा है और अंकी कर रही है इकट्ठा उनको और बैल घूम रहे हैं। और जब तक ये पूरा बारीक नहीं हो जाता तब तक बैलों को इसी प्रकार घुमाया जाता है। फाइनली आप देख रहे होंगे मैं गाय का गोबर और मिट्टी का लेप बना रहा हूँ। अब मतलब इसको बारीक कर रहा हूँ थोड़ा और इससे मैं अभी अपने घरों में फूल लगाऊंगा। ये सामने देख रहे होंगे आप सचिन भाई, जो धान है ना, धान बता रहा है, उसे साफ कर रहा है। और सामने देख रहे हो उसने कितना सारा पेट दिया है। ये हमारी देवी खत्म होने वाले सारे परिवार के लोग लगे हुए हैं और मैं भी अपना काम अब कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने बिल्कुल बारीक कर दिया। अब मतलब लगाने के लिए बढ़िया दिखेगा। अभी दरवाज़ों पे 3 साइड पे लगाऊंगा मैं
तो मैंने मिट्टी का लेप बनाया था, उसे लेके मैं दरवाज़ों पे लगा देता हूँ। कुछ इस प्रकार देख रहे होंगे आप, हल्का हल्का करके, मतलब छोटे छोटे 3 लेप लगाऊंगा। ये लगा दिए मैंने, और अब मैं इन पे लगाऊंगा गेंदा का फूल। ये देखो क्या मस्त लगेंगे। उसके बाद अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों फाइनली आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार मैंने लगा दिया। 1 फूल, 2 फूल, 3 जगह दरवाजों के 3 कोनों पे मैंने लगा दिए मिट्टी के लेप के द्वारा। गेंदे के फूल काफ़ी मस्त मस्त लग रहा है अब, क्योंकि जो बीच दरवाज़ा रहता है ये रहता है गणेश जी का स्थान, और सबसे पहले गणेश जी की पूजा ही की जाती है, और गणेश जी के ऊपर ही मिट्टी का लेप लगाया जाता है, वो भी गाय के गोबर से। तो दोस्तों फाइनली वही कर दिया मैंने। अब मेरा ये काम कंप्लीट हो गया है, और मैं अब इसे नीचे ले जा लेता हूँ, और अब बताता हूँ मैं आपको जो और चीज़ें होती है बगवाल में, तो वो चीज़ें दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों फाइनली मिट्टी का लेप लगाने के तुरंत ही बाद मैं आ गया माँ के साथ यहाँ पे। अब देख रहे होंगे ये बन रहा है गाय भैंसों के लिए प्यून, जो कि जौ और झंगोरा और जो पुराने पुराने अनाज रहते हैं उनसे बनता है। वो सारा मिक्स करके चक्की में पीसने के बाद ये बनाया जाता है। और अभी देख रहे होंगे गाय भैंसों के लिए ये बनाया जाएगा आज, और माँ ने सारा बना के कंप्लीट कर दिया है। सामने बैठी है माँ, और ये देख रहे होंगे इतने सारे बना रखे, एक पूरा तसला भर भर के प्यून बना रखा है। 4 बैल, 2 बैल, 1 गाय और 1 भैंस के लिए। तो फाइनली आपने देखा कि माँ ने लास्ट टाइम पे गाय भैंसों के लिए प्यून रहता है, प्यून के गोले बनाए थे खाने के लिए। अभी पूजा हो रही है यहाँ पे, माँ अंदर आ गई पूजा करने के लिए। माँ ने तिमला के पत्तों में पूरी, पकौड़ी, हलवा, जो भी चीज़ें आप धीरे धीरे करके रख रही है, और 1-2 मिनट के बाद माँ सब चीज़ रखने के बाद पूजा स्टार्ट करेगी। और यहाँ पे सामने रखा है पिनौर, ये जो गाय भैंसों को देते हैं उसमें फूल और दूब लगा देते हैं हम, और जो इनको गाय भैंसों को खिलाएगा उसे ये भी खाना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो। तो दोस्तों फाइनली माँ ने पूजा भी आरंभ कर दी है, और देवताओं को सभी चीज़ चढ़ा रहे हैं। दूध, दही, जो भी रहता है घर में सभी चीज़ चढ़ाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अंदर से पूजा करने के तुरंत ही बाद मैं आ जाता हूँ प्यून का तसला लेके गाय भैंसों को देने के लिए। तो फाइनली जब यहाँ पे गाय भैंस आता है तो पापा, मैं और अंकी तीनों लोग यहाँ पे गाय भैंसों की सबसे पहले टीका लगाते हैं। टीका लगाने के बाद जो उनके सींग और गर्दन रहते हैं ना, वहीं पे तेल लगाते हैं, उन पे सरसों का तेल। ये करना सबसे शुद्ध माना जाता है। जो पहाड़ के लोग होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि ये क्या चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद जब हम तेल लगा लेते हैं तो उसके तुरंत ही बाद जो हमने प्यून बनाए रहता है सभी गाय भैंसों को खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे खाली 2 बैल और 1 गाय है। भैंस के लिए तो हमने अलग ही रख दिया था प्यून, और माँ बाद में उसे खिलाएगी, क्योंकि भैंस को हमने नीचे नदी किनारे बांध रखा है। मैंने जैसे जैसे हम इनको प्यून खिलाते हैं तो लास्ट में इनकी पूजा की जाती है। एक डाडू में, डाडू बोलते हैं जिसे हमारे गढ़वाली भाषा में डाडूल बोलते हैं। डाडूल में कोयला डालते हैं, कोयले में घी डाल देते हैं, और उसी से गाय भैंसों की पूजा की जाती है, क्योंकि ये करना सबसे शुद्ध माना जाता है। आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि गाय भैंस जो भी जानवर जितने भी रहते हैं सभी देवी देवताओं के वाहन है। आपको ये भी पता होगा कि जैसे बैल हो गया, बैल महादेव का वाहन है, और गाय कृष्ण भगवान का वाहन है। तो दोस्तों इसीलिए सभी जानवरों की पूजा की जाती है, और यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। और लास्ट में हम गाय भैंसों के ऊपर पानी छिड़का देते हैं। कुछ इस प्रकार बोलते हैं कि मैं अभी बताता हूँ क्या क्या बोलते हैं। और उन्हें एक चीज़ बोलते हैं कि धितले गाय अब तुझे कल दूंगा, मतलब कि जो हमने प्यून खिलाया है कि मतलब जीत जा, जितना तूने खाया उससे अपना पेट भर ले, अब जो मिलेगा तुझे कल बड़ी बग्वाल के दिन मिलेगा। और कल भी ऐसे होगा फिर दोबारा धितले गाय। अब अगले साल जब दीपावली आएगी या कोई त्योहार आएगा उसी दिन खिलाऊंगा मैं तुझे। बैलों को प्यून खिलाने के बाद मैं भी आ गया अब जहाँ पर हमारी पूजा चल रही थी, वहीं पे मैं भी अब खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बैठी है हमारी छोटी बहन पिरांसी।
मेरे से लंबी होगी पर छोटी तो है नहीं। और दही का आनंद ले रही हो भी। तो दोस्तों जो पूरी पकौड़ियाँ हैं मेरे लिए तो है नहीं वो, वैसे मैं खाता नहीं उन चीज़ों को, खाली चावल और दही में खाऊंगा। तो वीडियो अभी खाना खा लेता हूँ, वीडियो बनाते हैं फिर बाद में मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। खाना भी खा दिया है और आज मैंने पूरी पकौड़ी हलवा जो भी बनाता वो कुछ भी नहीं खाया, खाली थोड़ा जो गाय भैंसों को जब हम प्यून लेते हैं तो उसके तुरंत ही बाद जो पूरी पकौड़े हमारे लिए रखी रहती है वो खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलते हैं कि जो गाय भैंसों से ज़्यादा प्यार करता है उसे वो खाना चाहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे करके हमारे घर से अब धूप जाने वाली है और अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे सामने वाली चोटी पे देख रहे होंगे सूर्य देवता चोटी के सामने पहुँच चुके हैं। लगभग 5 या 10 मिनट के बाद यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। यहाँ ऊपर देख रहे होंगे आप, इस साइड तो अंधेरा होना भी स्टार्ट हो गया है। ये देखो कि जब यहाँ से सूर्यदेव चले जाते हैं तो काफ़ी ठंडा होने लग जाता है। और आजकल ही देख रहे होंगे स्वेटर भी लगाने स्टार्ट कर दिए है मैंने। हमारे घर के जस्ट सामने ये है चुफलियागाड़ नदी। बरसात में आपने इसका रौद्र रूप देखा होगा कितना तगड़ा था, अभी तो बिल्कुल शांत है। अभी ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि इतना खतरनाक नदी आती होगी यहाँ पे कि उसने ये पूरा इधर से इधर बहा के ले गया। यहाँ भी पूरा काट रखा था और इधर वाले खेत भी पूरे बहा दिए थे उसने। और यहाँ से तो नीचे जितनी नीचे तक आपकी नज़र जाती है ना वो पूरा खेत है पहले सारा ख़त्म कर दिया है नदी ने इस बार। तो दोस्तों इस बार नदी ने बहुत सारा नुकसान किया है।